चलिए आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें। ये चैप्टर आपका चलने वाला है द्विघात समीकरण। ये चैप्टर आपका 4 होगा और 4 नंबर के चैप्टर को करने से पहले हम सारे थ्योरी को यूट्यूब पर बढ़ा रखा है। आप वहां जाएंगे और सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आप प्लेलिस्ट में जाके देखने का प्रयास करेंगे, आपको सिलसिलेवार ढंग से सारे वीडियो मिलेगा। तो आइए पहले समझने का प्रयास करें कि द्विघात समीकरण होता क्या है और द्विघात समीकरण हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले सुनने का प्रयास करें, यदि समीकरण का समीकरण जो है यदि उसका मैक्सिमम घात यदि 2 हो जाए तो वह क्या होता है, द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम पढ़ाए थे, क्या होता है? चलो देखो, द्विघात समीकरण, घात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है बच्चे? 0। सारे बच्चे को समझ में आ गया? ये एकदम होठ पर रहना चाहिए। अब देखो, इस फॉर्मेट में होगा तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। अभी इसको हम जनरली द्विघात समीकरण नहीं कह देंगे, इसका सॉल्यूशन होगा, इसका कैलकुलेशन होगा, इसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। देखो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुना x माइनस 3 होगा। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी के फॉर्मेट पर टूटेगा। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर तुम्हारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना बच्चे। तो हम लोग इसको भी उसी तरह से करेंगे, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला के जगह पर x और दूसरा के जगह पर 1 बराबर 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे 2 x माइनस 3। अब बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अब x² होगा और 1 को 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और प्लस ये सारे को गुना करेंगे तो 2x बराबर 2x और माइनस 3 गुना 6। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखने का प्रयास करें, इससे ये कट जाएगा, कट गया ना। अब देखो आगे x² और यहाँ हो जाएगा प्लस 1, ये आ जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ x² 6 1 7 बराबर 0। देखो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 0 गुना x फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्लस 7 बराबर 0 लिखेंगे। अतः लिखेंगे चूंकि दिया गया प्रश्न x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। कोई बच्चा को दिक्कत? अब आगे देखने का प्रयास करें, पार्ट नंबर सेकेंड करेंगे। पार्ट नंबर सेकेंड बोलो तो बच्चे। x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस x। देखने का प्रयास करें, ये द्विघात समीकरण। अगर कोई बच्चे यहाँ से द्विघात समीकरण मार लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेशन। तो चलो देखो, यहाँ x² होगा और -2 होगा बच्चे, 2 से गुना कर दो, माइनस 3 गुना 6 और माइनस गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x। कहाँ पर? 2x यहाँ। तो पहले बोलना चाहिए तुम लोगों को, यहाँ x है, मिस्टेक से लिखा गया था। x² माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, -6 और माइनस गुना माइनस प्लस 2x होगा बच्चे। अब देखिए x² माइनस 2x, इधर आएगा तो -2x, इधर आएगा तो प्लस 6, नहीं कुछ बचा तो इधर क्या बचा? 0। तो x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। देखो इसके रूप का है ना, तो यह द्विघात समीकरण है। लिखेंगे चूंकि समीकरण का मैक्सिमम घात 2 है ना। अब लिखेंगे चूंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह समीकरण
घाती समीकरण है। कोई बच्चा को दिक्कत? अगला बोलो, पार्ट नंबर 3 बोलने का कृपा करेंगे, बोलो। x minus 2 x माइनस टू इंटू x plus 1 x प्लस 1 बराबर बराबर x minus 1 into x माइनस 1 इंटू x plus 3 x प्लस 3। बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं, जब तक कि इसमें इसका कैलकुलेशन नहीं होगा तब तक आप इसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हो, है ना। तो इसलिए यहाँ गुना करो, x से गुना करोगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 होगा बच्चे, -2 से गुना करोगे x प्लस 1 होगा। कोई दिक्कत? एक बार इससे गुना किए हैं इसको, एक बार -2 से गुना किए पूरे को। अब देखो जरा सा, यहाँ x से गुना करोगे x प्लस 3 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका -1 से गुना करोगे x प्लस 3 होगा। समझ में आ रहा है? चलो देखो, x से गुना करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, 2 से गुना कर दो 2x माइनस 2 हो जाएगा, बराबर बराबर यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ हो जाएगा -x माइनस 3 होगा बच्चे। अब देखो यहाँ कटने हटने जो है वो कटा लो, इससे ये कट जाएगा ना बच्चे। अब देखो यहाँ प्लस में है, ये देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका x। अच्छा अब तो यहाँ देखने का प्रयास करें, अब सॉल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं आगे, है ना। देखो स्क्वायरे वाला कट गया ना, घात जो 2 था वही तुम्हारा विलुप्त हो गया, वही तुम्हारा कट गया। इसका मतलब जब दो घात नहीं है, दो घात रहा ही नहीं समीकरण में, तो ये द्विघात समीकरण होगा क्या? तो इसलिए क्या होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिख दो केवल, यह द्विघात समीकरण नहीं है। कोई बच्चा को दिक्कत? अब यहाँ छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे। प्रश्न संख्या कितने होंगे? 4। कितना? 4 बोलेंगे बच्चे। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 x इंटू x प्लस 5, इतना ही है। अब देखो अभी हम लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि अभी कहना उचित नहीं होता है। बात समझ आ रहा ना? तब गुना कर लेते हैं, x इससे गुना करोगे पूरा को तो 2x प्लस 1, -3 से गुना करोगे -3 और 2x प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। कोई बच्चा को दिक्कत? जरा सा भी। अब x से गुना करो तो 2x गुना x तो 2x स्क्वायर होगा। अब इससे इसको गुना करोगे, x इससे गुना करोगे 6x होगा, इससे -3 होगा, बराबर x स्क्वायर होगा प्लस 5x होगा। कोई बच्चे को दिक्कत? बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे हमेशा। 2x स्क्वायर ये आएगा, स्क्वायर वाला पद इधर आएगा, x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, इससे ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -5x -3 इधर आ जाएगा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा -5x बराबर 0। अब इससे घट जाएगा तो x स्क्वायर, और ये दोनों क्या हो जाएगा -10x और -3 बराबर 0। घात 2 है ना, इसलिए अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अचानक से गर्मी बढ़ा है यार। तो चलिए आइए पार्ट नंबर 5 को करने का करें प्रयास। पार्ट नंबर 5 जो है आपका देखें, पार्ट नंबर 5 को करते हैं। 2x से गुना करेंगे पहले इसमें, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3। थोड़ा सा इधर करके लिखने का प्रयास करें ताकि ये हट जाए। 2x x माइनस 3 -1 से x माइनस 3 बराबर x माइनस 1 प्लस 5 से x माइनस 1। देखो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। x -3 होगा क्या? शुरू में से वही दूसरा स्टेप x माइनस 3 की x माइनस, हाँ सॉरी, x माइनस 3 यही होगा। आप गुना कर दो इससे, तो 2x स्क्वायर होगा बच्चे, इससे 3 दूना 6x होगा, माइनस x प्लस 3 होगा बराबर x स्क्वायर, x गुना 1 माइनस x होगा बच्चे x। इसके बाद क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 होगा ना। चलो देखो अब क्या हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि देखो ये तो तुम्हारा पहले कट जाएगा ना। देखो समान चिन्ह था इसलिए कट गया, ऐसे नहीं कटेगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 0।
अब इससे ये घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, -11x हो जाएगा। अब 5 3 8 हो जाएगा, ये बराबर 0। तो देखो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप था उसके रूप में आ गया। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। चलो अगला बोलो बच्चे, रोमन नंबर 6 बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1 बराबर x एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर देखने का प्रयास करेंगे। चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते हैं हम लोग। जी सर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 2 होगा बच्चे, ना होगा, यहाँ माइनस हो गया तो -2 करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर देखो, इससे ये कट जाएगा, अब कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, स्क्वायर वाला कट गया, ना कट गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। कोई बच्चा को दिक्कत? अगला बोलो, रोमन 7 x प्लस 2 का होल क्यूब x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो जरा ध्यान से बच्चे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हो? सारे बच्चे जान रहे हो? हाँ? चलो देखो यहाँ, तो पहला का क्यूब प्लस दूसरा का क्यूब प्लस क्या होगा 3ab ना, तो ए के स्थान पर x, बी के स्थान पर 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा बच्चे, कमीन इससे गुना कर दो इसको, तो 2x क्यूब हो जाएगा बच्चे, माइनस क्या हो जाएगा 2x होगा बच्चे। अब देखो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ x क्यूब यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x होगा बच्चे। x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 उससे गुना कर दो, तो 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x होगा, 2x क्यूब माइनस 2x होगा बच्चे। अब देखो यहाँ है 2x क्यूब और यहाँ है x स्क्वायर, तो इधर लाएंगे तो घटेगा तो -x क्यूब होगा, तो पावर तो क्यूब वाला दिख रहा है, तो पावर लेकिन मैक्सिमम पावर कितना दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिखेंगे क्योंकि ऐसा भी लिख सकता है, चर का घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। कोई बच्चा को दिक्कत? अगला बोलो, रोमन 8 बोलो। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब एक्स माइनस 2 का होल क्यूब देखने का प्रयास करें। समीकरण है ये, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा बच्चे, ए क्यू प्लस बी क्यू होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो 8 हो जाएगा, कि कर दें ऐसे ही, -2 का क्यू हो जाएगा माइनस 3 ए के स्थान पर x, बी के स्थान पर 2 x माइनस 2 होगा बच्चे। यहाँ देखो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 6x एक्स माइनस 2 होगा बच्चे। यहाँ देखो क्यू वाला पद कट जाएगा, -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर -8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x होगा। देख रहे हैं, -4x स्क्वायर ये आएगा इधर, प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 12x, इसको भी इधर लेके चले जाते हैं, प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा।
माइनस, अब इससे घर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, आई हो जाएगा माइनस 13x। अब देखो ये क्या हो जाएगा +9 बराबर 0 है ना। तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। चर का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है ना। गर्मी भी लग रही है। कहा भी गया है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। पहले पॉइंट तो बदलो, इतिहास तो बाद में बदलना। चलो देखो यहाँ बच्चे देखने का प्रयास। अतः लिखेंगे क्या, अतः द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत और है सवाल? तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 2 का पार्ट नंबर 1 करने का प्रयास करें। 2 का पार्ट नंबर 1 कह रहा है आपका कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देखो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या है, लेकिन ऊपर में कह दिया है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यही बात कह रहा है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में कह रहा है लिखने के लिए। क्या लंबाई चौड़ाई आंसर में दिल है? हाँ तो चलो इसको लिखते हैं। चलो तो मान लेते हैं, माना आयत का चौड़ाई x मान लिए, तो लंबाई देखो, लंबाई बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कहता है चौड़ाई के दुगुने। तो चौड़ाई कितना x है, तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा 2x होगा बच्चे, तो हो जाएगा 2x। कहता उससे एक अधिक, तो एक अधिक हो गया। अब देखो क्षेत्रफल दिया है, तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना है 528। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 528 हो जाएगा बच्चे। लंबाई के जगह पर क्या रखेगा 2x + 1, चौड़ाई के जगह पर x बराबर 528। यहाँ 2x स्क्वायर + x बराबर 528, तो 2x स्क्वायर + x - 528 बराबर 0 द्विघात समीकरण के रूप में है। यही करने के लिए कहा था, बस यही हो गया उत्तर। चलिए पार्ट नंबर 2 करते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलो देखो 2 क्रमागत में का मतलब होता है बच्चे लगातार। क्या होता है तो देखो पहली संख्या x मान लिए, दूसरी 2 क्रमागत लगातार संख्या ना रे, तो दूसरी संख्या क्रमागत का तो x लगातार x + 1 हो जाएगा, और तीसरी का था तो x + 2 हो जाता। अब दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है क्या बच्चे कि कहता है दोनों का गुणनफल जो है ना क्या दिल है 306 है। तब आराम से बन जाएगा x स्क्वायर + x बराबर 306, x स्क्वायर + x - 306 बराबर 0। यही हो गया उत्तर। है उत्तर क्या? चलिए प्रश्न संख्या आपका पार्ट नंबर 3 हो रहा है। पर ये रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सही बात है कि महतारी जो है ना बेटवा से बड़ा होता है। तो चलो पहले तो मान लेना है, मान लेंगे। अभी किसी का उम्र जो है ना सुनो यहाँ क्लियरली रूप से पता नहीं है, तो मान लेंगे इस स्थिति में। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। कितना वर्ष? x वर्ष हो गया, कोई दिक्कत? रोहन का वर्तमान आयु और माँ का
माँ की वर्तमान आयु। तो देखो रोहना कहता है कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन है x वर्ष का, तो रोहन की माँ का वर्तमान आयु हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष, है ना। कहेंगे अभी तुम्हारा उम्र जो है ना 10 वर्ष है और तुम्हारी माँ तुमसे 20 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा, 30 वर्ष ना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 26 जोड़ देंगे, ये निकल गया दोनों की वर्तमान आयु। अब 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष पश्चात कहा है ना, क्या कहा है, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात, जी सर। हाँ जी सर। चलो, तो 3 वर्ष 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु। कहेंगे पश्चात का मतलब क्या होता है, हाँ 3 वर्ष पश्चात, है ना, हाँ 3 वर्ष पश्चात। तो अभी है रोहना कितना वर्ष का, x वर्ष, 3 वर्ष पश्चात, है ना, 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। जी सर। अब महतरियो ना बढ़ेगा, तो लिखेंगे माँ, माँ की आयु, ये लिख लेना 3 वर्ष पश्चात, है ना, आयु। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, तो x प्लस 29 हो जाएगा बच्चे। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है क्या, ध्यान से देखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि दोनों के 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल कितना है रे बच्चे, 360 है। कितना है बच्चे, 360। 360 हो जाता है। माइक जो है ना डिस्चार्ज हो रहा है, माइक दूसरा लगा ले रहे हैं, देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा विलम्ब होगा जरूर। चलो देखो 3 वर्ष पश्चात क्या था, तो चलो देखो, तो अब देखो प्रश्नानुसार तीनों ये दोनों का गुणनफल, तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 बराबर 306 हो जाता है, यही ना, 360, 360, कोई दिक्कत। अब गुना कर लो, x गुना x प्लस 29, फिर 3 गुना x प्लस 29 बराबर 360, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 29x अब प्लस 3x प्लस 29x ना। चलो देखो, नहीं 3 से गुना होगा ना, तो 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 और 3 दूना 6 2 8, 360। कोई बच्चे को दिक्कत, गर्मी में बहुत परेशानी हो रहा है। एक्स स्क्वायर, अब देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 9 3 12 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x इससे घट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 बचेगा, 15 में 60 गया 7, यहाँ 2 बराबर 0। तो यही हो गया आपका उत्तर। समीकरण दिया हुआ है क्या, तो आइए, कहता एक रेलगाड़ी, पार्ट नंबर आपका 4 होगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेते हैं। तो पहले समझने का प्रयास करेंगे। देखो पहले तो 4 नंबर है, देखो कुल दूरी 480 किलोमीटर, यही ना है। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, चलो अब देखो पहले तो चाल ये है, समझ में आ रही बात। तो अब देखने का प्रयास करोगे तू लोग,
कि इस चाल से भी गाड़ी चलेगी। अब कह रहा है कि चाल क्या हो जाता है 8 किलोमीटर कम हो जाती है। देखो का एक फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे। तब पहला समय जो होगा, समय जो पहले निकलेगा, देखो जरा सा समझो। तो पहला समय इसका क्या है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहले तो इस चाल से चला है, तो देखो 480 किलोमीटर एक्स चाल से चला है, तो ये हो गया कुल समय। क्या हो गया? कुल समय हो गया, ये ना। अब फिर इसको तुम लोग चाहो तो एक बार में भी बना सकते हो। पहले क्या किया है, समय बराबर दूरी बटे चाल। पहले 480 किलोमीटर ये चला है, तो इस चाल से चला है, तो ये समय हो गया। मतलब दूरी में चाल से भागा देते तो समय बदल जाता है समय में। अब देखो अब क्या कह रहा, फिर देखो 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे से अधिक 3 घंटा कहता है। सुनो यहाँ कहता है कि गाड़ी जो है ना, जब इस चाल से चल रहा था तो जो भी समय लग रहा होगा, अब कहता है चाल जो है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि चाल घटेगा तो समय बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। तो चलो देखो, यदि इसी दूरी को कहता है इस चाल से चले, किस चाल से, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, है ना। तो कम कौन है, ये है कि ये है, पहले बताओ। तुम लोग बता सकते हो? अगर कुछ भी मान रखेंगे, देखो जरा समझो, प्रश्न क्या कहता है कि जब चाल को घटा दिया जाए, तो समय बेसी ना लगेगा। अभी कोई बच्चा रेस में जा रहा है, जल्दी पैडल मारते हैं, जल्दी घर पहुंचता है। और कोई सुलह चलता है बीमार के तरह, तो बहुत टाइम लगता है, जैसे नमुआ जाने में उसको 5 घंटा लगता है ना। अभी अगर देते हैं 6 बजे छुट्टी, तो वो 11 बजे पहुंचती है ना। इसका मतलब कहने का तात्पर्य समझा रहे हैं, 11 बजे थोड़ी ना जाएगा कोई बच्चा। तो चलो देखो यहाँ, तो समझो यहाँ, तो देखो, तो ये समय हो गया। क्या हो गया? जब दूरी में चाल से भागा देते हैं तो क्या बदलता है? समय में। किसमें? समय में। तो समय कहता है जब इस चाल से चलने लगे, तो समय कहता है 3 घंटा या बेसी लेता है। 3 घंटा बेसी लेता है, 3 घंटा बेसी लेता है। तो 3 घंटा बेसी लेता है, तो 3 घंटा बेसी लेता है, तो दोनों में बराबर का चिन्ह लगाए हैं। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसमें 3 जोड़ना पड़ेगा? किसमें? 3 घंटा समय बेसी लेता है, कौन? 3 घंटा ये बेसी ना लेगा, तो 3 घंटा ये बेसी लेता है, तो बराबर करने के लिए इसमें ना 3 जोड़ेगा। समझ में आया? अगर ऐसे डायरेक्ट बनाना चाहते हो, डायरेक्ट मेथड से ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो इसको बारी से, है ना। ये चाल है, फिर कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर कमने के बाद x - 8, दूसरा चाल निकालेंगे, तब प्रश्नानुसार करेंगे, है ना। ऐसे ही बना सकते हो। समझ में आ रही बात? या चाहे इसको उलट के लिख लो, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलो देखो, तो कहता है कि 480 जब चलता है, यह देखो जरा सा, 480 किलोमीटर चलता है, तो जरा सा 8 किलोमीटर कम समय लेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल होगा, तो समय बेसी लेगा। तो चलो देखो, तो ये जब 480 किलोमीटर x चाल से चलेगा, तो ये क्या करेगा? कम समय लेगा। तो ये अधिक समय ले रहा है, कम समय ले रहा है, तो इसमें जोड़ देंगे अगर 3, तो इसके बराबर हो जाएगा। तब ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? 400। अब यहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो, 480 बटे x - बराबर 480, क्या रे बच्चे? 80 बटे x, क्या बटे x, तो ये बटे x। अब यहाँ से ऐसा करो ना, बाई क्रॉस कर लेते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, तो इसको ऐसा भी कर सकते हो। देखो जरा सा, लघुत्तम क्या हो जाएगा? x हो जाएगा,
तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? 480 माइना प्लस 3x। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करते हैं, बाय क्रॉस कर दें। x माइनस 8 गुना 480 प्लस 3x बराबर 480 x होगा बच्चे। अब इसे गुना कर दो। x 480 प्लस 3x माइनस 8 480 प्लस 3x बराबर 480x होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? अब इससे गुना कर दो। 480x होगा बच्चे। यहाँ 3x स्क्वायर माइनस इसको गुना करो। 0 8 8 64 के 4 बाकी 6 8 चौके 32 और 6 38 होगा ना रे। माइनस 8 3 24x बराबर 480x। तो 480x से 480x खत्म हो जाएगा। बच्चा तुम्हारा क्या? 3x स्क्वायर। और इसके बाद x वाला पहले लिख लो 24x। इसके बाद 3840 बराबर 0 है आंसर क्या? अब कॉमन लेने वाला है। कॉमन लेना चाहते हो? 8 4 12 12 3 15 3x कॉमन ले लेते हैं। ले लें? 3 ले लो कॉमन। 3 आएगा कॉमन तो x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 3 एकम 3 3 दूना 6 3 8 24 0 बराबर 0। ये जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर 8x माइनस 1280 यही बराबर 0 है आंसर क्या? इसी के साथ ये एक्सरसाइज हुआ फिनिश।